8 बज चुके हैं। ये चिंकी और चिंटू के दूध पीने का वक्त है। दूध, बच्चों को दूध पिलाने में हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आज चिंकी और चिंटू ने कॉन्स्पिरेसी ये की है कि आज वो दूध नहीं पीने वाले हैं। यस, दे हैव डिसाइडेड नॉट टू ड्रिंक मिल्क। और तब तक वो दूध नहीं पिएंगे जब तक उनके सवालों का जवाब उनकी फैमिली नहीं दे देती। वो दोनों आज दूध नहीं पीने वाले। क्या आप एक्साइटेड हैं कि आखिर में क्या होने वाला है घर में? घर में तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जब ये बोलें कि वो कभी दूध नहीं पिएंगे तो आप समझ सकते हैं कि घर में क्या होगा। ये सेम कंडीशन अराइज होगी चिंकी और चिंटू के घर में। दूध टाइम होता है उनका, मिल्क टाइम होता है, और चिंकी और चिंटू के पेरेंट्स दूध का ग्लास लेके उनके कमरे में एंटर करते हैं। तो चिंकी बोलती है, स्टॉप मॉम, आई विल नॉट ड्रिंक मिल्क टुडे। मैं आज दूध नहीं पीऊंगी। तो वहीं चिंटू बोलता है, मैं भी आज दूध नहीं पीऊंगा। तो वहीं टीवी सीरियल का मेलोड्रामा स्टार्ट हो जाता है। चिंकी और चिंटू की मम्मी बोलती है, नहीं नहीं नहीं। yes, एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन क्रिएट हो जाता है घर में। चिंकी बोलती है कि आप जब तक हमारे मिल्क से रिलेटेड सवाल के जवाब नहीं दे देते तब तक हम दूध नहीं पिएंगे। क्योंकि एज पर द साइकोलॉजी, जब तक हमारा माइंड किसी चीज के फायदे नहीं जानता और किसी चीज का वैलिड रीजन नहीं जानता, तब तक हमारा माइंड उस गुड हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है। यस, आप बच्चों को बहला के फुसला के तो आप उनसे काम करवा लेते हैं या फिर कुछ अच्छी गुड हैबिट्स आप उन्हें अडॉप्ट करने की नसीहत देते हैं, लेकिन यदि आप उनके फ़ायदे बता देना तो बच्चे इजीली उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वैलिड रीज़न देना और पॉजिटिव बेनिफिट्स उन्हें बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नेगेटिव एट द सेम टाइम आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी बताने होते हैं गलत आदतों के। तो यही होता है, चिंकी और चिंटू के माइंड में भी यही साइकोलॉजी स्ट्राइक कर रही है कि हमें दूध के बेनिफिट्स जानना है, जानना है, जानना है। चिंकी बोलती है कि मम्मी, ये ग्रोथ क्या होती है? दूध को पीने से हम ग्रो कैसे कर सकते हैं? हमारी हड्डियां बनती कैसे हैं? हड्डियां मजबूत होती कैसे हैं दूध को पीने से? दूध का हड्डियों से क्या लेना देना और हड्डियों का ग्रोथ से क्या लेना देना? तो वहीं चिंटू काफ़ी अच्छा सवाल पूछता है कि मम्मी, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज, ये सब क्या होती हैं? और कोरोना का जब पैंडेमिक हमारे वर्ल्ड में चल रही है तो इम्यूनिटी का क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से? तो वही चिंकी बोलती है, मम्मी, हल्दी वाला दूध पीने से हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं? कोरोना को कैसे मात दे सकते हैं? तो उसी टाइम में दादी भी एंटर हो जाती है उनके रूम में और दादी बोलती है कि मुझे भी मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि दूध काऊ के अडर से हमारे किचन तक कैसे पहुंचता है? आखिर में कौन कौन सी जर्नी तय करके मिल्क हमारे घर तक आता है? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल है? यस, सिमिलर टाइप के होंगे, क्योंकि एडल्ट हो, बच्चा हो या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग, सबके दिमाग में ये सेम सवाल स्ट्राइक करते हैं दूध से रिलेटेड। हम दूध तो बहुत सालों से पीते आ रहे हैं, लेकिन दूध के फायदे और दूध को कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है? आखिर में दूध ने इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करा पैंडेमिक के टाइम में? ये सारी चीज़ें तो हमारे दिमाग में कभी ना कभी तो आती होगी। सो गाइज, बी रेडी फॉर दैट। मैं आपको दूध की दुनिया में सैर कराने के लिए आया हूँ। तो गाइज, बी रेडी टू एम्बार्क इन द जर्नी ऑफ मिल्की वर्ल्ड। यस, तो मैं आपको हर एक चीज़ का आंसर दूंगा, मिल्क से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊंगा कि मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है, ये आपकी हेल्थ के लिए कैसे फायदेमंद होता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग रखता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज मिल्क में कहाँ से आ जाती हैं, एंड I am what I am gonna tell you. Yay! These are the antibodies. These are the Ministry of Defense of our body. जैसे हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, दुश्मनों को हमारे देश में आने नहीं देते, अंदर नहीं आने देते, उन्हें वहीं खदेड़ के बाहर भगा देते हैं, उसी तरह ये एंटीबॉडीज हमारी रक्षक हैं। हमारी बॉडी में जैसे ही कोई वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। तो इसका दूध से क्या लेना देना? इस दूध को पीने से हम हमारे इम्यूनिटी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? यस, ये सरप्राइज है,
ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि मिल्क में ये एंटीबॉडीज़ कैसे आती हैं और ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मिल्क का क्या लेना देना है एंटीबॉडीज़ से, मिल्क प्रोटीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन की सब बातें करते हैं। और इसके मिनरल्स, मिल्क मिनरल्स क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन्स क्यों ज़रूरी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं कि ये है कि दूध में वो सब चीज़ मौजूद होती है जो हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है। यस, सो मिल्क इज़ द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिल्क इज़ द मोस्ट फेमस ड्रिंक इन द वर्ल्ड। Yes, and it is the most famous nutritious drink in the world, and milk is the most enjoyable drink in the world also. So I am gonna tell you each and everything about the milk. हम following topics को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मिल्क होता क्या है और मिल्क प्रोसेसिंग, मतलब मिल्क आपके किचन में कैसे पहुंचता है। मिल्क का क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है, यदि आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे समझेंगे तभी आपको ये एंटीबॉडीज समझ आएंगी। एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट द मिनरल्स। मिनरल्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको मैं काफ़ी डीप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यदि मिनरल को इंटेक नहीं करते हैं आप तो आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड द फिफ्थ वन आई विल टेल यू द विटामिन्स, प्रोटीन एंड फैट्स एंड लैक्टोज। यस, और ये आपको मैं प्रोटीन वाले सेक्शन में समझाऊंगा। सो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, फैट्स, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिल्क के वो हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो दैट्स व्हाई मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड। 1 ग्लास ऑफ मिल्क में आपको मिनरल, एंजाइम, विटामिन सारी चीज मिल जाती है। दैट्स व्हाई मिल्क प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ एंड ग्रोथ। नाउ वी विल सी हाउ मिल्क इज प्रोसेस्ड। मिल्क कैसे प्रोसेस किया जाता है और क्यों किया जाता है मिल्क प्रोसेस। मिल्क प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि मिल्क की सेल्फ लाइफ बढ़ सके और मिल्क बैक्टीरिया फ्री हो सके। और यदि आप मिल्क जब कंज्यूम करें तो आपको कोई डिसीज ना हो, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बिल्कुल फ्री हो। सो लेट्स डिस्कस इट्स वेरियस स्टेप्स। इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, कई सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेसिक स्टेप्स ही बताऊंगा। जो रॉ मिल्क की मिल्किंग की जाती है, एंड देन जो मिल्क कलेक्ट किया जाता है, मिल्क जो कलेक्ट किया जाता है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा, फिर मिल्क को चिलिंग सेंटर पर ट्रांसफर किया जाता है। मिल्क को चिलिंग सेंटर पर ट्रांसफर किया जाता है जहां मिल्क को चिल्ड किया जाता है। चिल्ड मतलब टू कूल द मिल्क इन लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पर रुक जाती है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं और मिल्क की फ्रेशनेस बरकरार रहती है। क्योंकि यदि डेयरी प्लांट ज़्यादा दूर पर स्थित है तो वहाँ तक पहुँचाते तक मिल्क फ्रेश रहता है, आपका बैक्टीरिया फ्री रहता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं रहे होते हैं, किल तो नहीं हो पाते हैं पूरी तरह, मरते तो नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है चिल्ड करके। ओके, सो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क को चिल्ड किया जाता है। फिर आपका मिल्क डेयरी प्लांट में ट्रांसफर होता है। मिल्क आपका डेयरी प्लांट में जाता है। कई सारे ऐसे मिल्क ट्रक होते हैं। तो जो चिल्ड मिल्क होता है, मिल्क इसमें ट्रांसफर किया जाता है और आपका मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है डेयरी प्लांट में। और जो आपका मिल्क ट्रांसपोर्ट होकर डेयरी प्लांट में जाता है, डेयरी प्लांट में भी कई टेस्ट होते हैं मिल्क के। ये देखा जाता है कि मिल्क चिल्ड है भी कि नहीं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और मिल्क के कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे टेस्टिंग, वेइंग होती है, कई सारे प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं, तब जाके मिल्क को एंट्री मिलती है प्रोसेसिंग सेक्शन पे। कई सारे प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं, इस पे प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं और मिल्क की प्रोसेसिंग सेक्शन पे मिल्क को ट्रांसफर किया जाता है। फिर मिल्क का फिल्ट्रेशन होता है, या फिर जिसे हम क्लैरिफिकेशन भी कहते हैं। क्लैरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन क्यों किया जाता है? क्लैरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन इसलिए किया जाता है टू इम्प्रूव द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ मिल्क।
टू इम्प्रूव द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ मिल्क कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें विजिबल डर्ट होती है उसे रिमूव करके, क्योंकि कई बार मिल्किंग के दौरान कुछ ऐसे डर्ट मिल्क में ट्रांसफर हो जाती है, या फिर कई बार काऊ के अडर से हेयर फॉल हो जाता है, तो उन हेयर्स को दूर करने के लिए, डस्ट को दूर करने के लिए, विजिबल डर्ट को दूर करने के लिए मिल्क का फिल्ट्रेशन होता है या फिर क्लैरिफिकेशन होता है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? इसके फायदे होते हैं कि मिल्क इज लेस लाइक्लीहुड ऑफ सॉल्युबल डर्ट गोइंग इन द सॉल्यूशन। फिर इसके बाद मिल्क को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब, क्योंकि जो मिल्क में जो फैट प्रेजेंट रहता है, एसएनए प्रेजेंट होता है, वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। मिल्क का फैट का जो कॉम्पोजिशन है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है और इसका फैट परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। और कई बार सीजन टू सीजन भी मिल्क का जो फैट होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। लेकिन ऐसी कई FSSAI या फिर हर दूसरी कंट्रीज जो होती हैं उनके अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हमारी इंडिया में 4.5% फैट का लीगल रिक्वायरमेंट है FSSAI द्वारा निर्धारित। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ फैट। फैट को एडजस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे जो कि लीगली रिक्वायर्ड होता है। एंड देन फिर मिल्क का हीट ट्रीटमेंट होता है। हीट ट्रीटमेंट मीन्स पास्चराइजेशन। 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए मिल्क को हीट किया जाता है। पास्चराइजेशन मतलब टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। P स्टैंड्स फॉर पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। यदि इन बैक्टीरिया को आप कंज्यूम करते हैं तो आपको डिसीज हो सकती है, लाइक डायरिया। कई बार बहुत सारी मिल्क बॉर्न डिसीजेस आपको अटैक कर सकती हैं। इसीलिए मिल्क को पास्चराइज किया जाता है टू किल द बैक्टीरिया। इस टेम्परेचर पर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए मिल्क को हीट किया जाता है, पास्चराइज किया जाता है, और ताकि मिल्क को हम बैक्टीरिया फ्री बना सके, पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्री बना सके। तो इसलिए मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। पास्चराइज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मिल्क प्रोसेसिंग। फिर मिल्क को होमोजेनाइज करते हैं। मिल्क का होमोजेनाइजेशन होता है। होमोजेनाइजेशन मतलब जो मिल्क में फैट प्रेजेंट होता है ये होता है कुछ इस तरह। मिल्क का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ये होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स और ये होता है स्किम मिल्क। ये हो गया आपका स्किम मिल्क और ये हो गया आपके फैट ग्लोब्यूल्स। मैं आपको बताऊंगा कि फैट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं। तो ये हुआ कुछ स्ट्रक्चर हमारा। तो मिल्क में जो फैट होते हैं वो कुछ गोलाकार में रहते हैं, ये कुछ राउंड शेप में होते हैं। ये ऐसे कई सारे होते हैं, कई सारे मिलियंस होते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे फैट का, तो इन्हें हम फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो जो आपने देखा होगा आपके यहाँ जो मिल्क मैन दूध लेके आता है, जब आप उसे हीट करते हैं मिल्क को, तो मिल्क को जब आप हीट करने के बाद थोड़ी देर रखते हैं तो जो ऊपर मलाई जम जाती है, राइट, मलाई जम जाती है, उसे ही हम कहते हैं फैट कहते हैं। क्यों जम जाती है? मिल्क आपने देखा होगा जो मिल्क मैन का दूध लाता है, जो मिल्क मैन दूध लाता है उसमें मलाई जम जाती है। लेकिन जो कई सी फेमस कंपनीज होती हैं जो पैकेट्स में आते हैं, जो पैकेट मिल्क होते हैं, पैकेट मिल्क को जब आप हीट करते हैं तो उस मिल्क में मलाई नहीं जमती। क्यों नहीं जमती? क्योंकि वो होमोजेनाइज्ड होता है। होमोजेनाइज्ड मतलब जो फैट, मैंने आपको बताया ना, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कुछ इस राउंड शेप में होते हैं। तो जितना बड़ा फैट का साइज उतनी तेजी से ये ऊपर चढ़ते हैं, उतनी तेजी से इनकी वेलोसिटी रहती है, उतनी ज्यादा इनकी वेलोसिटी होती है। इसलिए क्रीमिंग या फिर मलाई जमना जो बहुत तेजी से हो जाता है, मलाई इजीली जम जाती है। लेकिन यदि हम इनका साइज बहुत छोटा कर दें, लाइक दिस, बिल्कुल माइक्रोन में हम लोग इनका साइज छोटा कर देते हैं, लाइक दिस, हम इनका साइज डिमिनिश कर दें तो इनकी क्रीमिंग हैम्पर्ड हो जाती है। क्रीमिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती। क्रीमिंग नहीं होती तो मिल्क को क्या हो जाता है? मिल्क को व्हाइटिश कलर मिल जाता है। व्हाइटिश कलर मिलने के साथ क्या होता है? मिल्क का टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट टेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जो पैकेट्स वाले मिल्क होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं हमें। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ होमोजेनाइजेशन, और जो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है।
ये मिल्क जो रहता है, पैकेट वाले जो मिल्क रहते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, हमें डाइजेस्ट हो जाता है इजीली। क्यों? क्योंकि इनके जो फैट ग्लोब्यूल्स का साइज काफ़ी रिड्यूस कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है। बहुत हाई प्रेशर पर मिल्क को ट्रांसफर किया जाता है ताकि इनके फैट का साइज बिल्कुल माइक्रोन में कर दिया जाए, बहुत छोटा हो जाता है फैट का साइज। तो क्रीमिंग नहीं होती मिल्क में और मिल्क वाइटिस बना रहता है, टेस्टी रहता है, एंड इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है मिल्क। दैट्स व्हाई वी डू होमोजेनाइजेशन। ये लगभग 2500 psi प्रेशर पे मिल्क को होमोजेनाइज किया जाता है। फिर मिल्क को कूलिंग एंड स्टोरेज। क्यों फिर से हम कूलिंग करते हैं? क्योंकि जो हमने पास्चराइज किया था मिल्क को पास्चराइज किया था, लेकिन पॉसिबिलिटी, क्योंकि मिल्क स्टेराइल नहीं होता, क्योंकि उसमें भी कई बार चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया पनप सकता है। इसीलिए हम, ताकि बैक्टीरिया फिर से ना पनपे, ये चेक करने के लिए हम मिल्क को फिर से कूल करते हैं इसी टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। मिल्क की कूलिंग एंड स्टोरेज होता है, एंड देन मिल्क स्टोर किया जाता है मिल्क को। फिर जो आपका मिल्क रहता है, मिल्क आपका मार्केट में आता है, एंड देन मिल्क आपके किचन में पहुंच जाता है। और यदि आप देखते हैं, जो आप डेयरी से दूध खरीदते हैं, वहां पर सिर्फ होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कई बार नहीं होती है, होमोजेनाइजेशन प्रोसेस नहीं होती, वो आपका सिर्फ और सिर्फ पास्चराइज मिल्क होता है, सिर्फ और सिर्फ पास्चराइज मिल्क ही आपका अवेलेबल होता है। यदि आप डेयरी से दूध खरीदते हैं, खुले में दूध खरीदते हैं, तो वो सिर्फ आपका पास्चराइज होता है, होमोजेनाइज नहीं होता। जो आपके पैकेट वाले मिल्क होते हैं वो होमोजेनाइज्ड होते हैं। होमोजेनाइज्ड के आपको मैंने बताया था क्या क्या फायदे बेनिफिट्स हैं इसके। मिल्क व्हाइटिश कलर मिलता है मिल्क का, मिल्क टेस्टी रहता है, और मिल्क जो आपका इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो और सबसे अच्छी बात स्टैंडर्डाइजेशन की क्या होती है, हम लोग फैट परसेंट रिड्यूस करके 4.5% पे ला लेते हैं, 4.5% पे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको यदि बहुत कम साइज वाला भी, यदि आपको बहुत कम फैट परसेंट वाला मिल्क पीना है, तो देयर आर लॉट ऑफ मिल्क। तो आप डबल टोन मिल्क पी सकते हैं। डबल टोन मिल्क पास्चराइजेशन, जो मिल्क को डबल टोन मिल्क का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और वो 1.5% पर उसका फैट रिड्यूस कर दिया जाता है। 1.5% तक जब इसका फैट रिड्यूस होता है, तो इसमें आप देखते हैं डबल टोन मिल्क में मलाई बिल्कुल नहीं जमती है, और आप इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फैट परसेंट काफी रिड्यूस कर दिया जाता है। टोन्ड मिल्क में स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एडजस्टमेंट ऑफ फैट एंड SNF। तो ये 3.5% पर इसका फैट हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, और जो टोन्ड मिल्क रहता है आप इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं जिनको मिल्क इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो मार्केट में ये 2 टाइप के मिल्क और वेरियस टाइप के मिल्क अवेलेबल होते हैं जो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ताकि आप मिल्क के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके, और आप हेल्दी बन सके, आप फिट बन सके, आप एक्टिव बन सके, और आप मिल्क के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इंटेक करके उनका फायदा ले सके। सो दीज were the processing steps of milk, and I told you the various types of milk also. We will see the classification of milk. ओके, मिल्क में क्या क्या पाया जाता है, और मिल्क के, और यदि सबसे क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ना है, मैं आपको क्लासिफिकेशन क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप ये रिलेशन समझ पाए कि मिल्क का एंटीबॉडीज से क्या लेना देना है। ओके, मिल्क में एंटीबॉडीज का क्या लेना देना है, मिल्क का इम्यूनिटी से क्या लेना देना है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको इस क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि ओके, क्लासिफिकेशन एंटीबॉडी का मिल्क से क्या लेना देना है। ओके, तो मिल्क को हम लोग वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ओके, तो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ओके, लैक्टोज के फॉर्म में। मिल्क एक ऐसा फ्लूइड है, ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें लैक्टोज शुगर पाई जाती है। ओके, एंड देन मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो अब आपको पता चलेगा कि मिल्क का एंटीबॉडीज से क्या लेना देना है। ओके, मिल्क में प्रोटीन 2 टाइप से पाए जाते हैं। पहला होता है केसीन, और दूसरा होता है वे प्रोटीन। केसीन इसमें 80% तक पाया जाता है, और वे प्रोटीन 20% तक पाया जाता है। ओके, तो इसमें मैं आपसे केसीन के भी टाइप्स होते हैं वो आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपसे वे प्रोटीन के टाइप्स डिस्कस करूंगा। ओके, जिसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन पाया जाता है, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन पाया जाता है, और इम्यूनो ग्लोबुलिन्स पाया जाता है। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाया जाता है जिसे हम
एंटीबॉडीज कहते हैं। ये मिल्क में कैसे आ गई एंटीबॉडीज? मिल्क में एंटीबॉडीज काऊ के ब्लड सीरम से ट्रांसफर होती है एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबॉडीज काऊ से हमें प्राप्त होती है। तो और काऊ को ये सारी चीज कहाँ से प्राप्त होती है? काऊ जब हरा घास चरती है, वेरियस टाइप के वो घास खाती है, तो कई सारे उन्हें फैटी एसिड्स मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओके, तो मिल्क के ब्लड सीरम से हमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज मिल जाती है मिल्क में। ओके, और मिल्क में फैट पाया जाता है, कई सारे हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं मिल्क में। ओके, मिल्क में विटामिन पाए जाते हैं और मिल्क में मिनरल्स पाए जाते हैं और मिल्क में एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। ओके, बायोकैटलिस्ट मीन्स ये हमारे कई सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके बगैर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती कंप्लीट, और ये हमारी बॉडी में कंज्यूम हुए बिना सारा पार्टिसिपेशन करते हैं। ओके, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं काफ़ी ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करूंगा आपको, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि मिनरल्स को आप नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और कई सारे मिनरल्स तो आपकी हार्ट डिसीज़ को रोकते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन पाया जाता है मिल्क में, तो वो कॉम्बिनेशन आपको कई सारी हार्ट डिसीजेस से बचा लेता है। आपने देखा होगा कई बार कि बहुत कुछ पर्सन काफ़ी हेल्दी दिखते हैं, काफ़ी फिट होते हैं, लेकिन कई बार उनकी हार्ट डिसीज से डेथ हो जाती है। कई बार आपको एक माइनर सा अटैक आता है और आपकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपका हार्ट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे पहला मिनरल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैल्शियम। यस, कैल्शियम। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दूध में कैल्शियम कितना पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है 118 मिलीग्राम। हर 100 ग्राम मिल्क में 118 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। प्लीज इन यूनिट्स पे काफी ध्यान दीजिएगा। 118 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मिल्क। यस, तो कैल्शियम जो होता है 99% कैल्शियम हमारी बोन्स और हमारे टिथ में होता है। यस, मैं एक बात चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कभी छिपकली देखा है? छिपकली की कटी हुई पूंछ देखी है? मीन्स अपनी उसकी पूंछ कटी हुई होती है, मतलब यदि बगैर पूंछ वाली छिपकली। यस, देखी होगी आपने, क्योंकि छिपकली और या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें रीजनरेशन फिनोमिना होता है जिनकी बॉडी में। यस, रीजनरेशन फिनोमिना होता है उनकी बॉडी में। रीजनरेशन फिनोमिना मतलब जब यदि उन्हें खतरा महसूस होता है या फिर कई बार उनके बॉडी के कोई पार्ट डैमेज हो जाते हैं या फिर कुछ उन्हें घाव लग जाता है, तो वो बॉडी का दूसरा पार्ट दोबारा जनरेट होने लगता है। वैसे ही छिपकली करती, जैसे उसे लगता है कि उसकी पूरी बॉडी खतरे में है तो वो अपनी पूंछ शिकारी के मुंह में छोड़ के आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पूंछ दोबारा निकल के आ सकती है। लेकिन यदि हम देखें ह्यूमन बींग्स में रीजनरेशन फिनोमिना नहीं होता, रीजनरेशन टेक्निक नहीं होती हमारी बॉडी में। इसीलिए यदि हमारा हाथ यदि टूटता है या फिर हमारे दांत टूटते हैं एडल्टहुड में, तो हमारे दांत दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे या फिर हमारा टूटा हुआ हाथ फिर से वापस नहीं आएगा। इसीलिए हमें हमारे बॉडी के हर एक पार्ट की सुरक्षा करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, उसे प्रॉपर मिनरल देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स देना ज़रूरी हो जाता है। और मिल्क में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिल्क इज़ द रिजर्वॉयर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो कैल्शियम जो होता है आपकी बॉडी में नहीं पाया जाता, हमें बाहर से इंटेक करना होता है। और यदि आप कैल्शियम नहीं लेते हैं, यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो आपकी बॉडी, आपकी बोन्स, आपके टीथ से कैल्शियम लेने लगेगी। यस, तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम यदि हम मिल्क इंटेक कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली कैल्शियम मिलते जाता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था 118 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मिल्क कैल्शियम पाया जाता है। तो और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, जो विटामिन डी ऑलरेडी मिल्क से मिल रहा है आपको। तो मतलब एक चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरे विटामिन या फिर दूसरे मिनरल की जरूरत होती है, और वो सारी चीजें आपके दूध में मौजूद होती हैं। तो हमें कहीं और से लेने की जरूरत नहीं होती, आपको दूध से ही मिल जाता है। एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने के जो इनके कुछ ऐसे रहते हैं कि एक चीज़ आप खाएंगे तो दूसरी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक चीज़ की कमी हो रही तो पहले आप दूसरी चीज़ की कमी पूरी करिए, तब जाके इसकी कमी पूरी होगी। कुछ ऐसे ही काम करती है हमारी बॉडी। तो और कैल्शियम की यदि आप नहीं लेते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपकी जो बोन्स हैं, बोन्स काफ़ी लचीली हो जाती है, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के कारण आपका आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है, आपको आसानी से आपकी हड्डियां टूट सकती हैं,
आसानी से आप कुछ भी वजन उठाते हैं तो आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकता है, और यदि आपके बोन्स स्ट्रांग नहीं रहे तो आपके मसल्स भी स्ट्रांग नहीं होंगे और आपकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। यदि मैं विमेन का सेक्शन, इस चीज़ में मैंने विमेन का भी सेक्शन रखा है, तो जब मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज मतलब विमेन में जब पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंड होने लगते हैं तब मेनोपॉज की स्थिति आती है। तो इस स्थिति में लगभग आई थिंक 35 से 40 की उम्र में मेनोपॉज आता है। तो मेनोपॉज में बोन्स जो होती हैं वो कम डेंस होने लगती हैं, उनकी डेंसिटी काफ़ी कम होने लगती है। तो मेनोपॉज के टाइम में विमेन को काफ़ी दूध पीना चाहिए, दूध और कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि यदि आप कैल्शियम नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपकी बोन्स वीक होंगी। तो हमें दूध क्यों पीना चाहिए? हमें दूध क्यों पीना चाहिए? हमें दूध इसीलिए पीना चाहिए ताकि हमें कैल्शियम मिल सके, जो कि एक पहला मिनरल है। कैल्शियम मिल सके, कैल्शियम मिलेगा तो हमारी बोन्स स्ट्रांग होंगी, हमारी ग्रोथ रिटार्ड नहीं होगी, हम लोग हेल्दी रहेंगे, हमारी बोन्स स्ट्रांग होगी तो हमारी ग्रोथ अच्छे से होगी और हमारी बोन्स की डेंसिटी भी बनी रहेगी, डेंसिटी कम नहीं होगी। इसलिए हमें मिल्क पीना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोटेशियम। सबसे पहले हम पोटेशियम जान लेते हैं कितना होता है। पोटेशियम 140 मिलीग्राम पाया जाता है पर 100 ग्राम ऑफ मिल्क। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ये काम क्या करता है। जो हमारी स्किन होती है, हमारा बॉडी होता है, वो छोटी छोटी सेल्स से बना होता है। तो सेल्स की एक्टिविटी को काफ़ी मेंटेन करके रखता है पोटेशियम। जैसे हमें कोई घाव हुआ, हमारा हाथ कट गया, तो हम चाहेंगे कि हमारा घाव जल्दी से जल्दी भर जाए, सेल्स अच्छे से काम करें, हमारी नई स्किन आए वहाँ। तो पोटेशियम सेल्स को की एक्टिविटी काफ़ी तेज रखता है, हमारी सेल्स काफ़ी एक्टिव रहती हैं पोटेशियम के कारण, और सुचारू रूप से काम करती है हमारी सेल्स। और जब हमें पसीना आता है तो एक्चुअली क्या एक्सक्रीट आउट हो रहा है, पसीना से हमारा वाटर बाहर आ रहा है, सोडियम बाहर आ रहा है। तो और ये दो चीज़ की कमी हुई तो हमारी बॉडी के कुछ फंक्शन काम करना बंद हो जाते हैं। यस, कुछ फंक्शन बॉडी के काम नहीं कर पाते, इसलिए कई बार हम फैंट हो जाते हैं, कई बार हमें बेहोशी आ जाती है, कई बार हम गिर जाते हैं। तो पोटेशियम जो रहता है, पोटेशियम हमें हाइड्रेट रखता है इस वक्त। तो जो इनकी कमी से जो फंक्शन रुक गए हैं बॉडी के, वो काम कर सके। यदि आप पोटेशियम लेते हैं तो आपको यदि कई बार ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप बेहोश नहीं होंगे। पोटेशियम इन दोनों की कमी को पूरा करते जाएगा। Yes, it keeps us hydrated. That's why it acts like an electrolyte. ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। उसी तरह कैल्शियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही काम करता है। और ये जो रहता है पोटेशियम हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। यदि 3.5 ग्राम से कम पोटेशियम है आपकी बॉडी में तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमारी डाइट में पोटेशियम काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पोटेशियम ऑल्सो एक्ट एज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमने कुछ ठंडा छुआ या फिर कुछ गर्म छुआ तो हमारा माइंड तुरंत सिग्नल भेजता है कि हाथ हटाओ, हम तुरंत हाथ हटा देते हैं। तो हमारा जो ब्रेन रहता है नर्व सेल्स के थ्रू हमारी थ्रू आउट द बॉडी में सिग्नल्स भेजता है, और ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह होते हैं। जैसे हमें करंट लगता है ना, एकदम से झटका लगता है, वैसे ही जो हमारा ब्रेन रहता है ऐसे सिग्नल्स भेजता है हमारी बॉडी में थ्रू आउट अवर बॉडी थ्रू द नर्व सेल्स। तो इसलिए हम इसे नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। तो पोटेशियम हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं उन्हें भी मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में उसमें हेल्पफुल होता है कैल्शियम। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हमें दूध क्यों पीना चाहिए। हमें दूध इसीलिए पीना चाहिए ताकि हमें पोटेशियम मिल सके। पोटेशियम से क्या फ़ायदे होंगे, ये हमें हाइड्रेटेड रखेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इट विल हेल्प इन द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखेगा, ये हमें हमारा ब्लड प्रेशर को हाई होने से रोकेगा, और पोटेशियम हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। ये हमें इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, तो और मैं आपको सुपर कपल फूड बताऊं
तो सुपर कपल फूड मीन्स यदि आप हरी सब्जियां ले सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए। फ्रूट्स आप केला ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, और दूध तो आपको पीना ही है, तो इसीलिए दूध काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारी डाइट में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जिंक। जिंक दूध में कितना पाया जाता है? जिंक दूध में 2 से 5 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि ये ट्रेस एलिमेंट होता है। ट्रेस एलिमेंट मतलब जो काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो 2 से 5 मिलीग्राम पाया जाता है पर लीटर ऑफ मिल्क जिंक। और एक ह्यूमन बॉडी को 1.5 टू 2.5 ग्राम ऑफ जिंक पर डे चाहिए होता है। 19 to 30% जिंक की रिक्वायरमेंट आपकी मिल्क से ही पूरी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे मिल्क जिंक आखिर में काम क्या करता है। जो आपकी जो एंटीबॉडी है ये इम्यून सेल्स से बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो बॉडी है वो सेल्स, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है, तो इसी प्रकार हमारी एंटीबॉडीज भी छोटे छोटे इम्यून सेल्स से मिलकर बनी है। तो इन सेल्स को मजबूत रखना जरूरी है ना, इन्हें स्टिमुलेट करता है। जिंक स्टिमुलेट्स द इम्यून सेल्स। और जो जिंक रहता है, जिंक हमारे कोलाजन प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। कोलाजन क्या होता है? कोलाजन होता है एक ह्यूमन प्रोटीन जो हमारे स्किन को स्ट्रेचेबल बनाता है, हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट्स प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए हमें जिंक कंज्यूम करना चाहिए। और जिंक के क्या क्या फायदे हैं? जिंक प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। प्रोटीन रहेगा हमारी बॉडी में तो हमारी स्किन का फॉर्मेशन होगा, हमारे हर नेल्स का फॉर्मेशन होगा, हेयर्स, हर चीज़ में प्रोटीन हेल्पफुल होता है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर बॉडी। जैसे कि एक ईंट से पूरा घर बनता है, इसलिए प्रोटीन से हमारा घर बनता है, हमारी बॉडी बनती है। यस, एंड इट इज़ हेल्पफुल। समटाइम्स ये डीएनए में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है जिंक। तो इसीलिए जिंक हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जिंक वुंड हीलिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपको घाव हुआ तो घाव को भरने के लिए जिंक की काफ़ी ज़रूरत होती है। यदि जिंक की कमी है तो आपके घाव देरी से भरेंगे। तो हमें दूध क्यों पीना चाहिए? दूध इसीलिए पीना चाहिए ताकि हमारा पाचन दुरुस्त हो सके। जी हाँ, पाचन दुरुस्त भी करता है जिंक हमें इसलिए पीना चाहिए ताकि कोलाजन प्रोडक्शन हो और हमारे इम्यून सेल्स स्टिमुलेट हो, हमारी वुंड हीलिंग इजीली हो, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा रहे हमारी बॉडी में। दैट्स व्हाई वी शुड ड्रिंक मिल्क टू गेट द जिंक फ्रॉम द मिल्क। जो 3 टर्म्स है उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्री रेडिकल्स आर द ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विथ हैविंग अनइवन इलेक्ट्रॉन। अनइवन इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इजीली रिएक्ट कर जाता है। इजीली रिएक्ट करने के कारण ये एक लंबी चेन बनाता है। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमें इन्फ्लेमेशन से भी बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स काफ़ी ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी जो एक कंटिन्यूस चेन बन रही है उसमें विराम लगना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अपना एक इलेक्ट्रॉन उस फ्री रेडिकल को दे देते हैं, तो वो अनस्टेबल नहीं होते हैं। यदि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो अनस्टेबल नहीं होंगे, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और वो फ्री रेडिकल रुक जाता है। उस जो लॉन्ग चेन बनती जा रही है वो रुक जाती है। लॉन्ग चेन मतलब कई बार हमारे लिए हानिकारक भी हो जाती है, कई बार नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं फ्री रेडिकल्स के, तो इसलिए इट रिड्यूसेस द फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की एक्टिविटी और फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है। वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती है। इसीलिए जो सेलेनियम होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन नहीं होने देता है हमारी बॉडी में, और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और अब फ्री रेडिकल्स को कम करता है। और यदि सेलेनियम की कमी हुई तो आपका अल्जाइमर हो सकता है। अल्जाइमर में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग सिग्नल्स नहीं भेज पाता। अस्थमा की कंडीशन को रोकता है हमारी बॉडी में। कई बार कैंसर की बीमारी के भी काफ़ी कम चांस हो जाते हैं हमारी बॉडी में यदि हम सेलेनियम ले रहे हैं तो। और हार्ट डिसीज, कई क्रॉनिक डिसीजेस से हमें बचाता है सेलेनियम। और सबसे जरूरी बात यह है कि यदि आप मिल्क से इंटेक कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट कई बार टॉक्सिक हो जाते हैं, इसलिए आपको मिल्क से आसानी से सेलेनियम मिल जाता है। तो हमें दूध क्यों पीना चाहिए? हमें दूध इसलिए पीना चाहिए ताकि हमें सेलेनियम मिल सके। सेलेनियम मिलेगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हमें कैंसर नहीं होगा, हमें हार्ट डिसीजेज नहीं होंगी, हमें अल्जाइमर नहीं होगा और हमें अस्थमा भी नहीं होगा। इसीलिए हमें सेलेनियम लेना चाहिए। और वो हमें कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा। डिस्कस अबाउट द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मिल्क में कितना पाया जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम मिल्क में 12 मिलीग्राम हर 100 ग्राम मिल्क में, 100 ग्राम मिल्क में 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। यूजुअली इसकी कमी लोगों में देखी तो नहीं जाती क्योंकि ये इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होती। इजीली हम लोग इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते इसकी कमी को। क्यों? क्योंकि इसकी कमी से होने वाले लक्षण कैल्शियम और पोटेशियम की कमी से होने वाले लक्षणों के समान ही होते हैं। इसीलिए हम लोग पहचान नहीं पाते इसकी कमी है हमारी बॉडी में या नहीं। और जो मैग्नीशियम होता है हमारी बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम की जरूरत होती है। ज़्यादा नहीं होती बट 25 ग्राम मैग्नीशियम की जरूरत होती है एक एडल्ट को। और यदि आप ये मैग्नीशियम करता क्या है? मैग्नीशियम आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, आपके हार्ट बीट को नॉर्मल रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो मसल्स हैं उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो उस चीज़ में ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम के कारण आप चिड़चिड़ा महसूस नहीं करते हैं। मैग्नीशियम आपके जो ब्लड फ्लो को अच्छे से मेंटेन करके रखता है। यदि आप मैग्नीशियम नहीं लेते हैं तो आपको क्या क्या हो सकता है? यदि आप मैग्नीशियम नहीं लेते हैं तो आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इट मीन्स आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं और आपके मसल्स आपके दर्द में मसल्स में अकड़न होगी, अकड़ सकती हैं आपकी मसल्स। एंड आपको कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है मैग्नीशियम की कमी के कारण। और ये इसमें कई सारे आपको सिम्टम्स देखने मिलते हैं जो कैल्शियम और पोटेशियम की कमी के कारण भी होते हैं वो जो सिम्टम्स। तो और किन किन लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है? जो काफ़ी मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो कैफीन काफ़ी मात्रा में लेते हैं, इंटेक करते हैं, जैसे कि चाय या कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पीते हैं। तो क्या होता है इससे कि आपकी जो किडनी होती है वो इजीली फिल्टर आउट नहीं कर पाती है। इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर आउट नहीं कर पाती है तो आपकी किडनी फेलियर की शिकायत आती है। किडनी फेलियर हम लोग फेस करते हैं। और यदि कई बार आप एसिडिटी की ज़्यादा टैबलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा टैबलेट्स खा रहे हैं तो आपको ये मैग्नीशियम की कमी होगी ही होगी। इसीलिए यदि आपको मैग्नीशियम की कमी आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ना हो, इसीलिए आपको मिल्क इंटेक करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ सुपर कपल फूड बताऊंगा जो कि इससे 12 मिलीग्राम मिलता है और हमें चाहिए 25 ग्राम चाहिए मैग्नीशियम। तो आपको मैं एक सुपर कपल फूड बताता हूँ। सुपर कपल फूड मीन्स मिल्क आप तो ले रहे हैं, बाकी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डाइट्स में बताता हूँ। जैसे आप अखरोट ले सकते हैं, हरी सब्जियाँ ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, मोटे अनाज खा सकते हैं। तो यदि आप और दूध पी सकते हैं तो एक सुपर कपल फूड बन जाता है। सुपर कपल फूड बन जाने से आपको मैग्नीशियम की कमी कभी नहीं होगी बॉडी में। तो हमें दूध क्यों पीना चाहिए? हमें दूध इसीलिए पीना चाहिए कि हमें मैग्नीशियम की कमी ना हो और हमें मैग्नीशियम मिले दूध से। और यदि हम दूध नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हमें मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, हमें हार्ट डिसीज हो सकती है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारी किडनी फेल हो सकती है, हमारे मसल्स वीक हो सकते हैं। इसलिए वी शुड ड्रिंक मिल्क टू गेट द मैग्नीशियम। आयरन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा पूरा ये जो सेक्शन है विमेन को डेडिकेटेड है। तो आयरन मिल्क इज़ अ वेरी पुअर सोर्स। उसमें काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है आयरन। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर पाया जाता है आयरन, काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा डाइट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो आयरन क्या करता है? आयरन ऑक्सीजन के मूवमेंट, एनवायरनमेंट से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी टिश्यूज में कैसे पहुंच रहा है वो इस सारे मूवमेंट को रेगुलेट करता है। आयरन की यदि कमी हो गई तो हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आयरन का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, इट प्रोवाइड्स द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द बॉडी टिश्यूज। इट इज वेरी हेल्पफुल। जो हमारा 66% आयरन है वो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में। तो हम यदि विमेन की बात करें तो उनमें आयरन की काफ़ी कमी देखी जाती है। लेकिन जो मेल होते हैं, मेल में आयरन स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो
जो फीमेल्स होती हैं उनमें आयरन की कमी इसीलिए देखी जाती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी ब्लड लॉस होता है, इसीलिए उनका आयरन लीक आउट होता है। देन आयरन की कमी और कई बार हेमोग्लोबिन की कमी उनमें काफ़ी देखी जाती है, जिस कारण उन्हें थकान काफ़ी होती है, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है आयरन की कमी के कारण। इसलिए आयरन की कमी के लिए काफ़ी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ताकि हमें एनीमिया ना हो। एनीमिया ही कहा जाता है, यदि जब आयरन की कमी होती है तब हम एनीमिया से ग्रसित होते हैं। जो आयरन की यदि हमें कमी पूरी करना है तो मैं आपको सुपर कपल फूड बता दूँ। आप मिल्क इंटेक करिए, आप काला तिल लीजिए, काला तिल खाइए, मुनक्का खाइए, खजूर खाइए, किशमिश खाइए, अंकुरित दालें खाइए और आप लोहे की कढ़ाई में कुकिंग कीजिए। लोहे की कढ़ाई में कुकिंग करने के कारण आयरन आपकी बॉडी में जाएगा, इसलिए आपको आयरन की कमी नहीं होगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन खाना ही चाहिए, आयरन अपनी डाइट से लेना ही चाहिए ताकि बच्चे को होने वाला जो बच्चा है उससे एनीमिया ना हो। लेकिन गवर्नमेंट के इतने अच्छे प्रयास के कारण फॉलिक एसिड दिया जाता है, कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया की कमी ना हो। बच्चे पैदा होने के बाद भी उन्हें एनीमिया ना हो उसकी गोली दी जाती है। तो लेकिन एक बात बता दूं कि यदि माँ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन ले रही है अपनी डाइट से तो बच्चे को काफ़ी कम खतरा होता है, खतरा ही नहीं होता कि उसे एनीमिया हो। लेकिन यदि देखा गया यदि विमेन को है प्रॉब्लम आयरन की कमी है तो बच्चे में भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि उसे एनीमिया हो। इसीलिए तुरंत जन्म के बाद, प्रसव के बाद उसे एनीमिया की जो टैबलेट्स होती हैं वो दी जाती हैं ताकि एनीमिया की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, उनकी टैबलेट्स दी जाती हैं। कई अच्छे कैंपेन्स चलते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें आयरन की कमी से बचाए रखते हैं। तो इसीलिए हमें दूध क्यों पीना चाहिए? ताकि हमें आयरन मिल सके। आयरन मिलेगा तो हमारे ब्लड स्ट्रांग होगा, हमारा ब्लड लेवल अच्छा होगा, हमारा ब्लड प्योरीफाई होगा, हमें हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, हमारा ऑक्सीजन का मूवमेंट अच्छा होगा हमारी बॉडी में फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सॉफ्ट टिश्यूज। सो दैट्स व्हाई वी शुड ड्रिंक मिल्क अलोंग विथ हमें काला तिल खाना चाहिए, खजूर खाना चाहिए, मुनक्का खाना चाहिए, किशमिश खाना चाहिए, अंकुरित दालें खाना चाहिए और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों से हम आयरन इंटेक कर सकें। क्यों? क्योंकि मिल्क में काफ़ी कम मात्रा में आयरन पाया जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप इन सारी डाइट को नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में आपको दूध के थ्रू आपके बॉडी में आयरन प्रोवाइड होगा। दैट्स व्हाई दिस फॉस्फोरस को मैं डिवाइड करके बताऊंगा कि फॉस्फोरस कहाँ जाता है आपका बॉडी में। यदि इंटेक हो रहा है तो 85% फॉस्फोरस तो आपका शरीर का ढांचा एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारा स्केलेटन होता है वो 85% फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। पूरा 85% यदि आप फॉस्फोरस, यदि 100% फॉस्फोरस ले लें इसका 85% तो आपका ढांचा ही ले लेगा और बाकी के 14% सॉफ्ट टिश्यूज जो हमारी बॉडी के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 1% आपकी जो सेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आपको समझ आया है कि हमें स्ट्रेंथ का और फॉस्फोरस का क्या लेना देना है। यदि आपका शरीर का ढांचा ही स्ट्रांग नहीं रहा तो आप कैसे ग्रो करेंगे, कैसे चल पाएंगे, कैसे दौड़ पाएंगे। इसीलिए शरीर के ढांचे को यदि हमें स्ट्रॉन्ग का बनाना है तो हमें फॉस्फोरस लेना पड़ेगा और फॉस्फोरस मिल्क में प्रेजेंट होता है। 74 मिलीग्राम फॉस्फोरस हर 100 ग्राम मिल्क। तो फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस को यदि हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है जो ऑलरेडी हमें मिल्क से मिलता है। तो यदि हमको फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करना है तो हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। और फॉस्फोरस करता क्या है? फॉस्फोरस आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कैल्शियम तो करता ही है, लेकिन साथ ही फॉस्फोरस से भी कैल्शियम और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमारी बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। बोन्स का स्ट्रॉन्ग होने मतलब जो हमारे जॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हमारे जॉइंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ताकि जब हम बहुत ज़्यादा उम्र के होने लगते हैं तो हमारे जॉइंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन यदि आप मिल्क इंटेक कर रहे हैं तो आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, मसल पेन नहीं होंगे, आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं आपके और आपकी बॉडी इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल नहीं होती। यस, आपको इन्फेक्शन ईजीली नहीं होगा यदि आप फॉस्फोरस इंटेक कर रहे हैं तो। और कई बार फॉस्फोरस की कमी से कई बार इंसान पे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो कई बार डेथ भी हो जाती है। यस, कई बार लोगों में रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है फॉस्फोरस की कमी के कारण, कई बार एनीमिया हो जाता है। फॉस्फोरस की कमी
बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है फॉस्फोरस की कमी से हमारी बॉडी में। तो यदि आप मिल्क ले रहे हैं तो हर 100 ग्राम मिल्क में 74 मिलीग्राम फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो बोविन मिल्क होता है, मतलब काऊ या फिर बफेलो का मिल्क या फिर गॉट का मिल्क, उसमें फॉस्फोरस 6 गुना ज़्यादा पाया जाता है इंसानी दूध से। इंसानों का जो मिल्क होता है, ह्यूमन मिल्क होता है, उसमें कम फॉस्फोरस होता है एज कम्पेयर टू द काऊ मिल्क। यस, तो इसीलिए फॉस्फोरस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। तो हमें दूध क्यों पीना चाहिए? हमें दूध इसीलिए पीना चाहिए ताकि हमें दूसरा मिनरल जो हमने पहले डिस्कस किया था अभी, कैल्शियम, अब हमें दूध क्यों पीना चाहिए? ताकि हमें दूसरा मिनरल फॉस्फोरस मिल सके, जिससे कि हमारी बोन्स स्ट्रांग होगी, हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी, हमारे जॉइंट्स स्ट्रांग होंगे, हमारे मसल्स स्ट्रांग होंगे, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ मिलेगी, हम रिकेट्स की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, हम लोग हेल्दी, बोन पेन नहीं होगा। बोन्स में कई बार हमें पेन होने लगता है ना, तो बोन पेन नहीं होगा आपको। तो और सबसे खास क्यों है फॉस्फोरस मिल्क से रिलेटेड? क्यों? क्योंकि हमें विटामिन डी और कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी फॉस्फोरस से एब्जॉर्ब करने के लिए, जो ऑलरेडी मिल्क में प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए हमें मिल्क पीना चाहिए। लैक्टोज, व्हाट इज लैक्टोज? लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। इट इज अ डायासैकेराइड। डायासैकेराइड मतलब यदि आप 100 ग्राम लैक्टोज ले रहे हैं तो आपको 50 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा और 50 ग्राम गैलेक्टोज। तो जो गैलेक्टोज होगा वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके लीवर में जाएगा और आपका लीवर गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपको 2 गुनी एनर्जी मिलेगी। That's why it is very important for our health. हमें 2 गुनी एनर्जी मिलती है मिल्क शुगर से। अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स काफ़ी इसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इसेंशियल होते हैं ये। और यदि इनकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं। विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो जब भी हम विटामिन्स मिल्क के, यदि हम लोग सेक्शन में विटामिन्स की बात करें तो मिल्क में 2 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। नंबर 1 फैट सोल्यूबल विटामिन, नंबर 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की तो मतलब जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट्स को 1 to 2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ए चाहिए होता है और मिल्क में 0.2 to 2 मिलीग्राम विटामिन ए पाया जाता है। यदि आप में विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है आपको, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और आपकी बॉडी में जो वायरस और बैक्टीरिया इजीली अटैक कर सकते हैं। तो जो आपका जो एंटीबॉडीज़ है ये कमज़ोर पड़ जाती हैं और वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इजीली अटैक कर जाते हैं। तो इसीलिए हमें मिल्क पीना चाहिए ताकि हमें विटामिन ए मिल सके। विटामिन, अब हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, अब आप सोच रहे हैं कि विटामिन डी तो दूध से पाया मिलता है हमें, लेकिन विटामिन डी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन D3। जो विटामिन D2 होता है वो हमें प्लांट से मिलता है, जो विटामिन D3 होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। मतलब एनिमल जो हमें जो दूध रहता है, दूध हमें विटामिन D3 प्रोवाइड कराता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन B1। विटामिन B1 1 से 2 मिलीग्राम आपको विटामिन B1 की जरूरत पड़ती है। विटामिन B1 यदि आप इंटेक नहीं करते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी और आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अब हम बात करेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी डेफिशिएंसी काफ़ी देखी जाती है। जो विटामिन B2 यदि की जो हमें 2 से 4 मिलीग्राम हर एक एडल्ट को ज़रूरत होती है पर डे। यदि आप विटामिन B2 कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। डाइजेशन बिगड़ता है तो यदि आप खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इसीलिए हमें दूध पीना चाहिए ताकि हमें विटामिन ए मिल सके, विटामिन B1 मिल सके, विटामिन B2 मिल सके। अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी से आपको काफ़ी थकान होती है। यदि इसकी कमी हो विटामिन सी की तो आपको थकान होगी और आपकी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं और आप में वायरस इजीली अटैक करने लगते हैं। एंटीबॉडीज़ आपको बचाने नहीं आएगी। यदि आप विटामिन सी लेते हैं तो एंटीबॉडीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और वायरस को ये वहीं रोक देंगी। यस, और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी।
अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी जो होता है ना 3 टाइप के होते हैं, विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन D3। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, विटामिन D2 हमें प्लांट से मिलता है, और विटामिन D3 हमें एनिमल्स से मिलता है, मतलब मिल्क से मिलता है हमें विटामिन D3। विटामिन D3 से आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं, तो आप रिकेट्स जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो इसलिए हमें दूध पीना चाहिए ताकि हमें सारे हमारे जो विटामिन्स हैं हमें हमारे बॉडी में ये सारे जा सकें, मिल्क के थ्रू हम लोग ये सारे विटामिन्स इंटेक कर सकें। हम लोग हरी भाजी, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, और यदि दूध पीते हैं तो हमें विटामिन्स की कमी कभी नहीं हो सकती, और हमारे जो एंटीबॉडी है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी। ये इम्यून सेल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये मजबूत बनेगी। कितना से कितना भी आपका मजबूत वायरस आ जाए, कोरोना ही क्यों ना है, तो ये उससे रोक के रखेंगे और आपकी बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया एंटर नहीं करेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विटामिन के बारे में बात करने जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड विटामिन ई। विटामिन ई आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आपने कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड देखे होंगे जिसमें काफ़ी उल्लेख किया जाता है कि इसमें विटामिन ई है। तो विटामिन ई क्या काम कर रहा है, आपकी स्किन में झुर्रियाँ नहीं होने देता, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है वो। और जो विटामिन ई जो होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट को हैम्पर नहीं होने देता, और अच्छे सुचारू रूप से आपका बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है। आपके खून में फैट जमा होने नहीं देता ये। और कई बार विटामिन ई की कमी के कारण भी खून की कमी देखी जाती है। जी हाँ, खून की कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। और यदि मेनोपॉज की बात करें फीमेल्स में, तो मेनोपॉज के टाइम में बेचैनी ज़्यादा होती है और अधिक हीट जनरेट होती है बॉडी में। तो विटामिन ई यदि आप लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। और ये बीमारियों से बचाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है। तो जैसे ही आप विटामिन ई लेते हैं, विटामिन ई आपकी एंटीबॉडीज़, आपके जो इम्यून सेल्स हैं वे एब्सॉर्ब करते हैं और ये हमें बीमारी से बचाते हैं। तो कोई भी वायरस आएगा तो ये डट कर वहाँ खड़े रहते हैं, ये कमज़ोर नहीं पड़ते। इसीलिए विटामिन ई काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात, जो विटामिन ई होता है वो विटामिन ए और सी को नष्ट होने से बचाता है। यदि आप में विटामिन ए और सी की कमी है तो ऑब्वियसली आपको विटामिन ई की भी कमी होगी। इसलिए इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर आवर बॉडी। तो आप यदि अभी यूजुअली आप यदि बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो विटामिन ई की कमी नहीं देखी जाती है, लेकिन आपको बैलेंस डाइट ले सकते हैं। आप सुपर कपल फूड की बात करें तो आप दूध ले सकते हैं, दूध लीजिए। दूध में इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन ई। और गेहूँ ले सकते हैं आप, बाजरा, भुट्टे के दाने, अंडा, दूध जो मैंने आपको बताया, ये सारे सुपर कपल फूड्स आप लेते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। वे प्रोटीन एंड केशिन, ये दोनों प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन होते हैं ये हमारे काफ़ी डाइजेस्टिबल होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारी ग्रोथ हो, हमारा डेवलप हो और हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और हमारी बॉडी अच्छे से काम करे। और जैसे कि ईंट और सीमेंट से मिलकर हमारा घर बनता है ना, दैट इन द सेम मैनर प्रोटीन आर द कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल। ये कंस्ट्रक्शन के लिए काम आते हैं। हमारी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो प्रोटीन ही करते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप देखते हैं मोतियों की माला देखी हो आपने, छोटे एक मोती से एक माला बनती है। जी हाँ, इसी प्रकार एक अमीनो एसिड से आपकी प्रोटीन की चेन तैयार होती है और वो वेरियस शेप्स एंड साइज में प्रोटीन होता है आपका। आपके प्रोटीन से आपके नेल्स बनते हैं, आपके हेयर्स बनते हैं, आपका स्किन का फॉर्मेशन होता है। ये सब प्रोटीन का ही कमाल है। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं। खास करके मिल्क प्रोटीन की बात करें तो ये बहुत डाइजेस्टिबल होते हैं, हमारे इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और मिनरल्स कंटेन करते हैं। तो हम यदि बात करें केसिन हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स। केसिन जो प्रोटीन होता है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, बाइंड करता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। तो वहीं वे प्रोटीन की हम बात करें तो ये ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वे प्रोटीन में। वे प्रोटीन में ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गाय जब
वेरियस टाइप के जो घास चारा खाती है तो उन्हें अमीनो एसिड्स मिलते हैं, ब्रांचेंट अमीनो एसिड्स मिलते हैं और वह उनसे एंटीबॉडीज़ बनती है जो वे प्रोटीन में ट्रांसफ़र होती है। उसी वे प्रोटीन में जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती है वो एंटीबॉडीज़ हमें मिल्क में मिलती है। तो ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स के कारण आपकी जो आप थकान कम महसूस करते हैं, आपकी बॉडी में जो सेल्स टूट फूट जाते हैं तो उनकी मरम्मत करता है आपका वे प्रोटीन। वर्कआउट में देखा होगा आपने, वर्कआउट वाले काफ़ी सप्लीमेंट्स लेते हैं वे प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि ये आपके जो टूटी फूटी जो सेल्स हो जाती हैं काम के दौरान, आपकी सेल्स टूट जाती हैं, देन आप अच्छा हैवी वर्कआउट करते हैं, एथलीट्स जो होते हैं काफ़ी दौड़ते हैं, काफ़ी उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, तो वो उस टाइम में सेल्स काफ़ी टूट जाती हैं, उनकी मरम्मत के लिए वे प्रोटीन काफ़ी हेल्पफुल होता है। और वे प्रोटीन जो होता है, आप यदि आपका दिमाग काफ़ी चिड़चिड़ा है एंड देन आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो आपको मूड को रिलैक्स करता है वे प्रोटीन। देखा आपने कितने फ़ायदे होते हैं केसीन, वे प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन जो है आपके कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वे प्रोटीन्स के टाइप बताया था, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यस, दिस इज द टॉपिक। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? मिनरल्स के बारे में पढ़ा, विटामिन्स के बारे में पढ़ा और हमने अभी प्रोटीन के बारे में पढ़ा। तो जब हमारी बॉडी में जैसे कोरोना वायरस, ये है कोरोना वायरस लुक लाइक दिस। तो जैसे ही कोरोना वायरस अटैक करता है तो ये सारी एंटीबॉडीज एक्शन मोड में आ जाती हैं कि कोई हमारी बॉडी में कोई दुश्मन एंटर कर गया है। जैसे ये कोरोना वायरस अटैक करता है तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स में ये अटैच हो जाती हैं, ये इस तरह से अटैच हो जाती हैं। इन्हें का क्या कहा जाता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। इन्हीं साइट्स में ये साइट्स स्पेसिफिक होती हैं, कोरोना के लिए ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होंगी। ये जो साइट्स हैं मतलब हर ताले की अलग अलग चाबी, वैसे ही हर वायरस के लिए अलग अलग एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं इस कोरोना के स्पाइक्स में अटैक करती हैं, स्पाइक्स में ऐसे स्टिक होती हैं, ऐसे कुछ इस तरह से ढेर सारी आती हैं, ढेर सारी एंटीबॉडीज, लगभग मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज आती हैं। वो ऐसे अटैक होती हैं कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हम लोग फिट रहते हैं। तो आप समझ गए, हमें इसे स्ट्रॉन्ग रखना है ना, इससे ही स्ट्रॉन्ग रखना है। इसीलिए इससे चाहिए क्या चाहिए? मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, फैट्स चाहिए। सारे जब मिनरल विटामिन मिल जाएंगे तो इम्यून सेल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, इम्यून सेल्स स्ट्रॉन्ग होगी तो एंटीबॉडीज काफ़ी एक्टिव हो जाएंगी। जैसे ही कोरोना वायरस या फिर कोई भी डेडली वायरस अटैक करेगा तो तुरंत ही हम उसमें फिट होके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें बीमारियां नहीं गिरेगी, हमारी डेथ नहीं होगी। इसलिए एंटीबॉडीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के लिए। और ये मिल्क से कैसे, क्या आप समझ आए? मिल्क और इम्यूनिटी का क्या लेना देना है? मिल्क और इम्यूनिटी का ये लेना देना है कि जब आप दूध पीते हैं तो दूध से आपको मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जो कि इसकी इम्यून सेल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यही इसके फूड हैं, तो यही उसके फूड हैं। तो ये सारे विटामिन मिनरल्स हम इसको फूड प्रोवाइड करते हैं, तब जाके ये एक्टिव होती हैं। मैं आपको इसे एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे हमारी गाड़ी रहती है, उसे पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, जब उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसी तरह इसे रेप्लेनिश की भी जरूरत पड़ती है, इससे भी रेप्लेनिश की जरूरत पड़ती है। इससे भी हमें पेट्रोल देना है, पेट्रोल नहीं देना है, मतलब हमें इसे खाना देना है, इन्हें मिनरल्स देने हैं, विटामिन देने हैं, तभी ये एक्टिव होगी और अच्छे से काम करेगी और कोरोना वायरस जैसे डेडली वायरस को ये मार गिराएंगी। ये कुछ इस तरीके से अटैक करती हैं, इनके स्पाइक्स पे अटैक करती हैं और उन्हें किल कर देती हैं। तो इसीलिए हमें दूध पीने को बोला जाता है, दूध पीने के लिए बोला जाता है ताकि हमारी एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग बन सके। हल्दी वाला दूध क्यों पीने बोलते हैं? क्योंकि हल्दी वाले दूध में हल्दी में कुकुरबिन पाया जाता है और हल्दी का भी आ गया उसमें जो कुकुरबिन होती है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होने देती है। इट
एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। तो हल्दी होती है, हल्दी में मिल गई, दूध में मिल गया, दूध के सारे मिनरल विटामिन में मिल गए और हल्दी के भी सारे मिनरल्स विटामिन और उसके एक्टिव एजेंट्स मिल गए। तो जब हल्दी वाला दूध तैयार हुआ तो इनके लिए काफ़ी भरपूर मात्रा में इन्हें विटामिन मिनरल्स सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनके इम्यून सेल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमारे एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। जैसे ही कोरोना वायरस इंटर करता है ये अटैक करके मार गिराती है, अटैक करके मार गिराती है, अटैक करके मार गिराती है और हमारी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज तैयार रहती हैं, हमारे सोल्जर्स तैयार रहते हैं जो ऐसे वायरसेस को मार गिराते हैं। इसीलिए दूध पीना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम मतलब जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ काम कर रही हो। तो हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा ऐसी मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज रहती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज मीन्स जो ब्लड सीरम से ट्रांसफर होती हैं, ब्लड सीरम में पाई जाती हैं। ये ब्लड सीरम में पाई जाती हैं, ये मिल्क सीरम में पाई जाती है, मिल्क में। ओके, तो ये एंटीबॉडीज होती हैं। इम्यूनिटी मीन्स इनसे मिलने वाली हमें ऊर्जा, सुरक्षा, उससे कहते हैं इम्यूनिटी। That's why these are also called as immunoglobulins. Immunoglobulins का मतलब भी एंटीबॉडीज ही होता है। इसलिए these are like soldiers. ये सोल्जर्स है हमारी बॉडी के। और हमें क्या चाहिए? सोल्जर्स को हमें टाइम टू टाइम क्या देना है? खाना देना है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तभी जाके ये अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए हमें इन्हें मिनरल्स देना है, विटामिन देना है ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें कोरोना वायरस से बचाए और ढेर सारे वायरस। यदि हम बाद में फेस करते हैं तो हमारी एंटीबॉडीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी और इन सारे वायरस को मार गिराएंगे। So that's why these are called the magic bullets of our immune system. So friends, I hope you all like my video. So please do share, like and subscribe my video. Thank you so much.